आखिर द्रौपदी क्यों मानती थी भीम और युधिष्ठिर को अपना पिता? महाभारत में ऐसे कई सारे किरदार हैं जिनके जीवन के पीछे छुपे हुए रहस्य हमें चौंका सकते हैं, और इन किरदारों में से एक है पांचाली द्रौपदी। ये बात तो आप जानते ही होंगे कि द्रौपदी का विवाह पांडु के 5 पुत्रों के साथ हुआ था और वो उन 5 को अपना पति मानती थी। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे प्रसिद्ध धर्म में लिखी लोक कथा बताने जा रहे हैं जहां द्रौपदी और पांडवों के बीच के संबंध को एक चौंका देने वाला वर्णन देखने को मिलता है। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी वीडियो के अंत तक। जैन महाभारत की बात करें तो उसके हिसाब से पांडव अपने पिछले जन्म में 5 भाई थे और उनकी जो तीसरे भाई की पत्नी थी, उन्होंने एक जैन साधु को जहर देकर मार डाला था। और उस समय पांडव भी वहां मौजूद थे, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने उनके भाई की पत्नी को जहर देने से रोका नहीं। इसलिए उनका पुनर्जन्म हुआ और वो 5 पांडवों के रूप में जन्मे। जैन महाभारत में ये बताया गया है कि पांडवों को जुए की लत लग गई थी और तीसरे भाई की पत्नी का पुनर्जन्म द्रौपदी के रूप में हुआ। वैसे तो आपने ऐसे कई कथन सुने होंगे जहां द्रौपदी पर यह आरोप लगाया गया कि द्रौपदी अपने पतियों को एक समान प्रेम नहीं करती थी, और जैन महाभारत के मुताबिक द्रौपदी का केवल एक ही पति था, अर्जुन, और उनसे बड़े युधिष्ठिर और भीम को वो अपने पिता समान मानती थी, और अर्जुन के छोटे नकुल और सहदेव को पुत्र समान। जैन महाभारत की सबसे आश्चर्यचकित बात तो ये है कि जब द्रौपदी और अर्जुन का विवाह हो रहा था, उस वक्त जो माला द्रौपदी अर्जुन को पहना रही थी, वो माला टूट गई और माला के कुछ फूल अन्य 4 भाइयों पर उड़कर गिर गए, और इससे ऐसी अफवाह फैल गई कि द्रौपदी सभी भाइयों की पत्नी है। वहीं हिंदू धर्म की महाभारत और जैन महाभारत में पांडवों के वनवास की अवधि में समानता देखने को मिलती है। दोस्तों, आपने महाभारत में दृश्य तो जरूर देखा होगा जब 1 साल के अज्ञातवास के दौरान कीचक के द्वारा किए गए द्रौपदी के अपमान का जवाब भीम ने कीचक की मृत्यु से दिया था। लेकिन जैन महाभारत में यह बताया गया है कि भीम कीचक को दंड तो देते हैं, लेकिन वह उसे मारते नहीं हैं। इसके बाद कीचक जैन साधु बन जाता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। जैन महाभारत में पांडवों को दक्षिण में जाने का जिक्र मिलता है, जहां वो दक्षिण मथुरा यानी आज के तमिलनाडु में मदुरई की स्थापना करते हैं, जो एक समय में लोकप्रिय जैन केंद्र बन गया था, और पांडव भी जैन साधु बन गए थे। जैन धर्म महाभारत को एक अलग और नया ही रूप देता है, और ये भी दर्शाता है कि जैसे भारत में संस्कृतियां और भाषाएं कई प्रकार की हैं, वैसे ही काव्य ग्रंथों को अलग अलग धर्मों द्वारा लिखा गया है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपकी इस वीडियो को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।